डॉक्टर धार्मिक मैडम आणि उपस्थित सभी हमारे रिफ्रेशर कोर्स के लिए आए हुए सभी मान्यवर, सभी का अभिवादन। मंगलमय वातावरण है और मंगलवार दिन भी है आज का, तो पूरे जोर शोर से आज का आनंद लेने वाले हैं। कंटिन्यू 4 दिन मेरे साथ आप रहने वाले हो, तो कोशिश करो, पूरा उत्साह, पूरा जोर शोर, क्योंकि सुबह का समय होता है एकदम आनंददायी, जो जो चाहिए मिल जाता है। तो आज देखा आपने कि जो सुबह ही एकदम डॉक्टर लक्ष्मीकांत है, पुनीता ताई, साधना ताई, डॉक्टर चंद्रशेखर, डॉक्टर कापगते सर, क्षीरसागर सर, मंजूषा सर, ये सभी के फटाफट फटाफट। तो कल से हमें थोड़ा जल्दी फटाफट ज्वाइन होना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आपको मिले जो भी चीजें मेरे पास है। क्योंकि मेरा परिचय थोड़ा दे देता हूँ, क्योंकि ये मैं एक्चुअल में सिविल इंजीनियर, इरिगेशन डिपार्टमेंट में। सर आवाज थोड़ी कम आ रही है। सर आवाज कम आ रही सर। हो क्या? हो सर, थोडा व्हॉइस कमी आहे. ओके, बघतोय मी. येतो का आवाज आता क्लिअर? हो सर. हा, मला सांगत चला, समजा आवाज नाही आला तर मी अजून जवळ घेईल वाटल्यास लॅपटॉप. तर मैं बताने जा रहा था कि ये जो इस कोविड-19 पीरियड में हम सबको जितने दिन चलने वाला है, शरीर को सुदृढ़ रखना है। और ये एकमात्र सुबह का 1 घंटा आपको पूरा दिन उत्साही आनंददायी रखने वाला है और निरोगी सशक्त रखने वाला है। क्योंकि यह चीज मैंने की और 35 साल से करते आ रहा हूं, 35 ईयर। फिर मैंने देखा कि अलग अलग पूरे भारत में योगा है, लेकिन थोड़ा उसका नाम अलग है। कोई डायनामिक बोलता, कोई जुम्बा बोलता, कोई पावर योगा बोलता, और कई सारी संस्था है, योग संपदा से लेके आर्ट ऑफ लिविंग से लेके तो पतंजलि से लेके, तो जहां जहां पॉसिबल था सब जगह का अटेंड करके उनके एग्जाम देके, जो भी एग्जाम रहती है, फिर उसमें डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट डिग्री, वो भी मेरिट में, योग शास्त्र में मेरिट में। ऐसा नहीं कि कुछ करना है तो पूरा सीरियसली करना है। और अभी मेरा पीएचडी वर्क चल रहा है इसमें। और अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो एग्जाम होती है योग शिक्षकों को फॉरेन कंट्रीज में जाके पढ़ाने की, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो योग टीचर एंड इवेल्युएटर, तो ये सभी परीक्षा मैंने उत्तीर्ण कर ली है। और साथ साथ मेरा योग परिवार भी हो गया, मेरे बच्ची को भी, मेरे मिसेस को भी, सब। क्योंकि घर का अगर योग में वातावरण है तो शरीर मस्त निरोगी रह सकता है। डरने की बिल्कुल बात नहीं। ये कोरोना पीरियड में अगर खांसी आई, ये हो गया, लंग्स वगैरह, ऑक्सीजन की कमतरता वगैरह, कुछ नहीं होता। 1 घंटा देना है, नियमित, निरंतर। और कई सालों से एचआरडी नागपुर विद्यापीठ से जुड़ा हूँ, गोंडवाना विद्यापीठ से जुड़ा हूँ, और मान्यवर मुझे सेवा का मौका देते हैं और मैं आपके सामने आ जाता हूँ। कई सारे हमारे प्राध्यापक मंडली जो मुझे पहचानती भी है शायद। तो कोशिश करेंगे इस 4 दिन में आपको ढेर सारी बातें देनी। इतना नहीं करना है आपको, थोड़ा जल्दी ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि 7:30, 7:15 बजे तक सब जन आ जाते हैं, तो फटाक से हम जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। तो शुरुआत हम कहां से करेंगे? जब हम लोग उठते हो तो उठते ही एक छोटे-छोटे कुछ एक्टिविटीज बता देता हूं, क्योंकि ये मैंने लाभ लिया है, आपको भी लाभ मिलना चाहिए। ये लाभ देते ही है, सिर्फ इतना काम करना आपने। थॉट्स आपके पॉजिटिव चाहिए मुझे, सकारात्मक सोच। सुबह उठते ही हर थॉट आपका पॉजिटिव, कोई भी एक्शन पॉजिटिव, नकारात्मक भूमिका में मत ये करना। क्योंकि होता क्या है, एक निगेटिव थॉट पूरा लाइफ ये कर सकता है, लेकिन पॉजिटिव थॉट
पूरा लाइफ चेंज कर सकता है। यस, इतनी ताकत है। तो उठते ही सबसे पहला एक्टिविटीज है, हमें पेट खाली अच्छी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए, क्लीन हो जाना चाहिए, और होता ही है। अगर आपकी दिनचर्या, आपका शेड्यूल टाइम टू टाइम बराबर है, तो सुबह का उठने के समय से ऐसा मत सोचना कि रिफ्रेशर कोर्स से करके सुबह उठ रहा हो, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ये शेड्यूल चेंज होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना ही है। तो शेड्यूल मत चेंज करो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे उठ जाना। अब हमारा ब्रह्म मुहूर्त 4:30 बजे शुरू हो जाता है, उठना ही है कोई भी हालत में। उधर रात में 9:30 बजे सोना ही है। 9:30 के बाद में मैं कॉल भी नहीं लेता और बड़े आराम से सो जाता हूँ, क्योंकि सुबह उठना होता है। और 6 से 7 घंटे नींद अनिवार्य है। कौन सी नींद? जो रात के 10 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक की जिसने भी नींद ली, दिन भर फ्रेश रहता है। बिल्कुल, उसको दोपहर में सोने की जरूरत नहीं पड़ती, वामक उपची लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। दोपहर में गलती से मत सोना। सुबह उठते हो, उठते ही बड़े आराम से कुछ सेकंड जगह पे ही खड़े हो जाना, कंफर्टेबल। और एक बार कंफर्टेबल महसूस हो गया, क्योंकि कुछ सेकंड लगते हैं बॉडी को नॉर्मल आने के लिए, और फिर एक ग्लास तो पानी पी सकते हो आप डेफिनेटली। लेकिन फ्रिज का नहीं, माठ का नहीं पीना है आपको। गुंडा मतलब सभी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीना है। और मैसेज क्या देना है? मैंने पानी पिया है, मेरा पेट साफ हो जाना ही चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड को बार बार हैमरिंग करना। ये सबकॉन्शियस माइंड ने पकड़ लिया ना, बराबर वो टाइम पे उठाएगा, वो टाइम पे सब एक्टिविटीज होगी आपकी। हर चीज वैसी होती है जैसी आप चाहते हो, लेकिन उसको समय थोड़ा एक आधा हफ्ता ले सकता है सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि आपने आदत नहीं लगाई है। आदत लगाते हो तो पहले एक नंबर पे आएगा, आपका पेट साफ हो जाता है। फिर आपका आसन ले लेना टेरेस पे, जहां से हवा अच्छी आती है, गार्डन में। ऐसे जगह आपको शुरुआत करनी है। अभी आप ऑनलाइन में घर में हो, बेडरूम में होंगे, कोई हॉल में होगा, लेकिन कोशिश करो विंडोज ओपन कर दो, इधर उधर की हवा आने दो अच्छी तरह से। और जो टेरेस पे ओपन का आनंद ले रहे हैं, क्या देखना है, बड़ी मजा आती है। हवा चलती रहती है और उसमें योग का फायदा तुरंत मिल जाता है, तुरंत, बिल्कुल। तो जहां जैसे भी बैठे हो, तो खुद को चेक कर लेना, क्या मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी है, गर्दन सीधी है, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, शुक्रआसन में बैठे हैं। हर चीज थोड़ा देखना कि ये एकदम ढीले ढाले बैठे हैं और चल रहा है, चलने दो, लेक्चर सुनेंगे और 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, फिर अपने काम में लग जाएंगे। नहीं, थोड़ा कोशिश करो, इसको खिंचाओ, तनाव बाद में तो आपका ही मर्जी है दिन भर, लेकिन ये 1 घंटा थोड़ा सा शरीर को स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग, तीन चीजें आवश्यकता है। तानने, पीने, वाकने, ये अगर 3 चीजें होती है, ये सुंदर शरीर बिगड़ नहीं सकता, वैसे स्टेप में रहता है। और जैसे जैसे एज बढ़ता है, गोलियां चिपकना शुरू होती है। और आपका टारगेट क्या है इस साल में? मुझे गोली नहीं खाना है, मुझे कोरोना से दूर रहना है। कोई भी 19 आए, 20 आए, कोई भी आए, कोई, लेकिन मुझे, मैं निरोगी सशक्त रहूंगा। तो बिल्कुल वैसे ही रहोगे, लेकिन करना क्या है हमें? तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। जो भारत सरकार आयुष मंत्रालय ने जो प्रार्थना दी, वही प्रार्थना कर लेंगे। तो कोशिश करो, क्या मैं पद्मासन में बैठ सकता हूँ? पहली ट्रायल ही ले लेंगे। जो नीचे बैठ के खाना खाते हैं, वो तो आराम से बैठ जाएंगे पद्मासन में, लेकिन जो डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं, उनको थोड़ी तकलीफ जा सकती है। तो कोशिश करो, एक बार पद्मासन, नहीं तो फिर अर्ध पद्मासन। ये मेरा अर्ध पद्मासन हो गया, एक ही पैर ऊपर में रख दिया, लेकिन नीचे का पैर अगर उसके ऊपर लाते हो, तो ये हो गया पद्मासन। जिनको जमेगा तो पद्मासन है, नहीं तो अर्ध पद्मासन तो कर ही सकते हो, कुछ प्रार्थना होने तक। लेकिन कोशिश करो, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। फिर हाथों की ये ज्ञान मुद्रा, इसको योग मुद्रा भी कहते हैं, ये मुद्रा लगा दो और हल्की सी आंखें बंद कर लो। आंखें जैसे बंद करते हो, अंदर झांकना शुरू होता है, विचारों, भरा भर विचार आना शुरू हो जाते हैं। तो नासिका के अग्रभाग पे देख रहे हो, दोनों नॉस्ट्रिल्स, लेफ्ट राइट, ईड़ा पिंगड़ा, सूर्य स्वर, चंद्र स्वर, थोड़ा देखो कैसी सांसें चल रही है। बड़े आराम से अंदर आ रही है, आराम से बाहर जा रही है। सांसों का खेल है, अंदर आना बाहर जाना दिन भर। हमें समय नहीं है उसकी तरफ देखने के लिए, लेकिन आज हम देखेंगे कि कब सांस लेना पड़ता है, कब छोड़ना पड़ता है। लेना, छोड़ना, ये कब चलता है और कैसे चलता है, कितनी स्पीड है, थोड़ा सा देखो तो सही। सांसों के ऊपर फोकस, सांसों को लिया, एकदम से थोड़ी छोड़ना पड़ता है, कुछ देर रुके, फिर धीरे से अपने आप में वो चली गई, निकल गई, एक्सेल हो गई।
माइन्यूटली थोड़ा ऑब्जर्व करो, नासिका के अग्रभाग से फिर नॉस्ट्रिल्स पे आए हो, लेफ्ट और राइट, ईड़ा पिंगड़ा, सूर्यचंद्र, सूर्यस्वर, चंद्रस्वर दोनों को देख रहे हो। बड़े आराम से सांसों को लेना हो रहा है, आराम से छोड़ना हो रहा है, मैडम आवाज थोड़ी कम आ शांत हो रही गया है। है, विचार जीरो हो चुके हैं और ऐसे प्रसन्न चेहरे पे, थोड़ा चेहरे पे तान तनाव मत रखो, थोड़ा स्मित हास्य रखो, बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर। और इसी प्रसन्न अवस्था में, इस मंगलमय वातावरण में परम पूज्य योग महर्षि उनको प्रणाम करते हुए, उस गुरुवर को प्रणाम करते हुए आज की सत्र की हम शुरुआत करेंगे। मैं पहले कहूंगा, फिर आप उस लाइन को दोहराना है या मेरे साथ भी आप कह सकते हो। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं सौमनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते, संजानाना उपासते। उपासते नाना उपासते। धीरे से दोनों हाथ ऊपर, हल्का सा स्पर्श आंखों पर से चेहरे पर से करवा आवाज दो। कम आ रही है। तो इसका मतलब था संगच्छध्वं संवदध्वं सोमनासि जानताम् देवा भाग में था पूर्वे संजानाना उपासते। हम सब मिलकर चले, हम सब प्रेम से बोले, हम सब ज्ञानी बने और हम सब हमारे पूर्व खोंडे सर आवाज नाही येतो आहे। फ्रेंड्स आपको आ रही है क्या सर की आवाज? नहीं मैडम। नहीं मैम, इसका नेटवर्क प्रॉब्लम मैडम, वीडियो कुछ भी नेटवर्क रुक गया प्रॉब्लम उनका। होगा, थोड़ा वेट हाँ, करिए। वीडियो भी रुक गया। हाँ, हाँ थोड़ा वेट करिए प्लीज। आणि तसंही थोडं कमीच येत आहे मॅडम आवाज त्यांचा. हो हो त्यांचं डिस्टन्स जास्त आहे लॅपटॉप मध्ये आणि ते. सर आवाज नाही येतोय आणि व्हिडिओ पण नाही दिसतोय। सर तुमच्या तिकडलं नेटवर्क चेक करता का एकदा? हो कारण की पार्टिसिपंट वगैरे जॉईंड आहेत आपले सगळे। आणि सर ना आवाज तसा पण कमीच येतो आहे स्टार्टिंग पासूनच। हो हो एकदा लीव्ह करून परत जॉईन केलं तर बघा। हा Welcome to Axiotic Music World. Bluetooth mode. Connect. फ्रेंड्स थोड़ा वेट करिए, सर फिर से मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज वेट।
हाँ ये तो आवाज हो सर. हा येतो सर. ओके वीडियो आवाज क्लियर येतो आता. ओके 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 व्हिडिओ दिसत नाही. खड़े हो जाओ अपने अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं थोड़ा प्यार कर लेते हैं सर तुम्ही दिसत नाहीये कोंडे सर. सर व्हिडिओ क्लिअर आहे. ओके ओके ठीक ठीक सभी जगह पे खड़े हो गए हाँ तो हम क्या करेंगे शुरू में जब भी आपको ख्याल में रखना है ये संपूर्ण शरीर ऑडिओ ये सर दो ऑडिओ लो आवाज आ रहा है बराबर मॅडम ऑडिओ सुरू आहे व्हिडिओ नाहीये. सर व्हिडिओ दिसतो आहे आम्हाला आणि आवाज थोडा कमी आहे सर. मला तुमचा आवाज कमी येत आहे जवळ आले की राहतो पण दूर गेले की आवाज लो होऊन जातो तुमचा. सर थोडं सिस्टीमच्या जवळ राहा लॅपटॉपच्या जवळ राहा ओके, म्हणजे ओके, आवाज ओके, क्लिअर ओके. येईल. ठीक ठीक मैडम माइक्रोफोन लगाया तो आवाज आ रहा है बराबर. ओके ओके बट माइक्रोफोन लगा के प्रैक्टिस नहीं कर सकते ना. हाँ वो नहीं, ब्लूटूथ लगाया जा सकता है मैम, कोई दिक्कत Yes. करो सर प्लीज स्टार्ट. अब ओके कम ऑन तो ये जो दो पैर है ख्याल में रखना मरते दम तक ये जो दो कॉलम है जिस दिन ये बिल्डिंग कब कोलैप्स होती है जिस दिन ये दोनों कॉलम दोनों पैर अपना काम करना छोड़ देते हैं यानी यहाँ पे स्वेलिंग आना यहाँ पे आवाज आना घुटनों में या पूरे रात के समय में जब पूरे काम करते हुए आने के बाद देखते हो तो पैर में स्वेलिंग आ गई है तो सोचना कि ये गड़बड़ है तो ये दोनों पैरों को स्ट्रांग रखने के लिए कुछ कुछ चीजें करना है तो यहां से हम शुरुआत करेंगे स्ट्रेचिंग बेंडिंग ट्विस्टिंग तो पैरों को थोड़ा सा फ्री कर लेंगे इस तरह से पैरों को एक एक पैर उठाएंगे और अच्छी तरह से पीछे पटकेंगे सिर्फ उठाना है नहीं ऐसा नहीं कि पटकना है अगर मैं दिख रहा हूं आपको तो ये ऐसे वेरी गुड फिर धीरे धीरे जगह पे जॉगिंग जिनको भी अगर सांस भर आती है थोड़ा तकलीफ होती है वो रुक जाएंगे लेकिन बाकी सब जवान हो करना है निकलेगा थोड़ा पसीना लेकिन ये 4 दिन में कोशिश करो 4 दिन में 4 किलो वेट कम हो सकता है क्या कोशिश करने में क्या है खर्चा लेकिन सबसे खतरा है मोटापा मत बनने दो पूरा लोड पैरों पे आता है फिर दोनों हाथों के साथ अच्छी तरह से पहले को उठाना हाथों को पीछे ले जाना वेरी गुड रिलैक्स अब घुटना सीने के पास आता है क्या देखो और ऊपर जा सकता है क्या कोशिश करो उसको संभालते ये पूरा कमर से जो जॉइंट है सब खुल रहे हैं इसको जम मार के भी ला सकते हो इस तरह से आज भी कर सकते हो लेकिन यथाशक्ति आपका शरीर आपको बताता है वेरी गुड रिलैक्स थोड़ा ऊपर नीचे कम ऑन कमर पीछे जाएगी पीछे चेयर ऐसा सोच के बैठना है पीछे चेयर है ऐसा सोच के बैठो घुटने सामने मत आने दो दोनों सामने आ जाओ नीचे रुको थोड़ा खुद को संभालो बैलेंस संभालना है चलो खड़े हो जाओ और नीचे करो करना पड़ेगा अगर आपको घुटने मजबूत रखना है मरते दम तक तो नीचे आके ऊपर होना नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर वेरी गुड क्या बात है बहुत सुंदर दोनों पैर में फासला दोनों हाथ सामने आ जाओ राइट साइड दाहिने साइड धीरे धीरे और थोड़ा पॉसिबल है और थोड़ा क्या बात है रुको लेफ्ट साइड धीरे धीरे और थोड़ा क्या बात है करो राइट लेफ्ट
राइट लेफ्ट, दबाओ उसको अच्छी तरह से। कविता ताई, डॉक्टर चंद्रशेखर कहाँ गए? डॉक्टर हरीश सर, आपका वीडियो बंद है। करो करो, अच्छा। बहुत सुंदर कर रहे हो। यस, दूसरी पोज, कमर पे हाथ रखो, लेफ्ट साइड टर्न और लेफ्ट पैर पूरी तरह से दबाओ। जब पैर दबा रहे हो तो सीना गर्दन पीछे ढके लो, और थोड़ा और थोड़ा, दबाते जाओ, रुको वहां पे, बैलेंस और खिंचाव तनाव, वाइब्रेशन, वेरी गुड। साइड चेंज, राइट पैर फोल्ड, सीना गर्दन पीछे, और थोड़ा और थोड़ा, रुको, बहुत सुंदर। साइड चेंज, लेफ्ट, सीना गर्दन सामने मत आने दो, पीछे ढके दो, राइट, बहुत सुंदर। दोनों हाथ मिला लो और जितनी क्षमता है उतना ऑक्सीजन इनहेल करना है। दोनों हाथ सांस लेते लेते पीछे ले जाना है। छोटे छोटे आगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, ऑक्सीजन लिया, और एक बार, और एक बार, सांस लेते लेते दोनों हाथ पीछे, छोटे छोटे आगे करो, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। फिर बोलते SpO2 डाउन कैसे हो गया, क्यों नहीं होगा? करते ही नहीं, करना पड़ेगा, नियमित निरंतर करो करो। क्या बात है, बहुत सुंदर। राइट हैंड ऊपर, कान को चिपका दो, राइट हैंड कान को चिपका दो। चलो लेफ्ट साइड चलो, नीचे और नीचे, और थोड़ा पॉसिबल है, और थोड़ा कोशिश तो करो, और रुक जाओ वहां पे, सामने देखो, नजर सामने, कुछ कुछ हो रहा है कमर में, होने दो, वहां की चर्बी कम हो रही, धीरे से खड़े हो जाओ। फिर लेफ्ट हैंड, लेफ्ट कान को चिपका दो और चलो राइट साइड, और नीचे आने दो, तलवे तक राइट हैंड, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। खिंचाव करो, महसूस करो, पैर में फासला है, रुको, फिर सुखम आसन, सांस लेते लेते ऊपर, और एक बार, लेफ्ट, थोड़ी मध्यम गति से, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। क्या बात है, करो करो करो, रुको नहीं, फायदा आपका, बहुत सुंदर। और घर के घर में हो, सबसे बड़ा आनंद तो आपके फैमिली मेंबर भी कर सकते हैं। देखिए, चलो दोनों हाथ स्ट्रेच, राइट हैंड लेफ्ट पैर को छूने वाला है, और जो हाथ ऊपर जाएगा उसकी तरफ नजर, राइट हैंड लेफ्ट पैर को छुएगा, हाथ ऊपर, उसकी तरफ नजर। देखो, लेफ्ट हैंड ऊपर में, हाथ छुआ गया, कमर में ट्विस्ट, घुटना होल्ड मत करो, साइड चेंज, मुझे देखने दो, बहुत सुंदर, क्या बात है, करो करो करो। अब मध्यम गति से लेफ्ट राइट, अच्छी तरह से झुको, कमर में ट्विस्टिंग मिलनी चाहिए। कम ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। क्या बात है, अगर ये धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 50 तक चले गए तो मजा ले, यहाँ की चर्बी बढ़ेगी, बढ़ ही नहीं सकती, बैठक कम से कम होनी चाहिए। ओके, कम ऑन, दोनों सामने, दिन भर झुकने का कार्यक्रम होता है, पीछे जाते ही नहीं। कम ऑन, सांस लेते लेते दोनों पीछे, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा, कमर से, रुको वहां पे, कुछ कुछ हो रहा है, कमर दर्द, पीठ दर्द पूरे गायब करेंगे। सांस छोटे छोटे आगे, पाद हस्तासन, और एक बार सांस लेते लेते पीछे,
छोटे छोटे आगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या बात है। तो पूरे शरीर को हमने फॉरवर्ड स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। ये हाथों में है ना, ढेर सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट है। किडनी का यहाँ पे है, डायबिटीज का यहाँ पे है, कम सुनाई देना यहाँ पे है, थायराइड टॉन्सिल यहाँ पे है, मेमोरी शार्प अंगूठे पे है, अस्थमा दमा यहाँ पे है, माइग्रेन यहाँ पे। तो कहाँ ढूंढते रह जाओगे। तो ताली बजा देंगे हम, पूरे के पूरे पॉइंट एक्टिवेट। तो हम क्या करेंगे, पीटी करेंगे, लेकिन जोर शोर से पूरी ताली ऐसे जम से आवाज आना चाहिए, क्योंकि जब भी आरती करोगे तो यह ताली वहां पे भी ऐसी बजाना, तो पूरे फायदे आपको मिल जाएंगे। जुनते सोना, जो भी पुरानी बातें हैं उसमें कुछ ना कुछ दम था। फालतू ताली आरती नहीं होती थी, उसमें पूरे पॉइंट एक्टिवेट होते थे और पूरे फायदे मिलते थे। चलिए पीटी करेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। क्या यह मध्यम गति से पॉसिबल है? थोड़ी सी स्पीड से, कम ऑन। 1 2 3 वेरी गुड। दोनों सामने ले लो, रुको मत, थोड़ा डांस भी कर लेंगे। डांस कर लो, ये मौका मिला है, कर लो डांस। कौन कहता है आपको डांस नहीं आता? देखो कितने अच्छे नाच रहे हो। यस, वेरी गुड, चलेगा, ये भी चलेगा। नाउ नोट देंगे। वेरी गुड। अगर किसी की सांस भर आई है, दोनों हाथ घुटने पे रखो, घुटने पे हाथ रखो, नाक से लंबा सांस लो, मुंह से छोड़ दो। नाक से लंबा लेना, मुंह से छोड़ना। कुछ ही सेकंडों में शांत हो जाओगे। नॉर्मल ब्रीदिंग। नाक से लंबा लिया, मुंह से छोड़ दिया। अब हाथ घुटने पे है तो घुटने की एक्सरसाइज कर लेंगे। घुटना चालन करो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। 1 2 3 4 5 रिवर्स। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। बहुत सुंदर। ख्याल में रखना, आप पूरी प्राध्यापक मंडली, आपको पढ़ाने का कार्यक्रम रहता है, आपको पता भी नहीं चलता कि घुटने आवाज दे रहे हैं, बार बार चिल्ला रहे हैं, और आप दुर्लक्ष्य करते हो और फिर नी रिप्लेसमेंट का काम आ जाता है। गलती से ऑर्थोपेडिक को उसको छेड़छाड़ करने नहीं देना। 100 बार सोचना, लेकिन ऑपरेशन मत करना। घुटने के कई सारे ऐसे पॉइंट्स है, योगासन है, प्राणायाम है, आपके घुटने को स्ट्रांग रखने के लिए बताऊंगा मैं। एक एक दिन, 4 दिन में आपका शरीर ऐसा निरोगी सशक्त से एकदम स्ट्रांग बना के रखूंगा। लेकिन अब बात आ गई सूर्य नमस्कार की, तो ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक एक अवस्था में रुकेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। कम समय में एडजस्ट करना है, और जब आपको भी समय नहीं रहता, पोथाचासन, पाठीवरचे, खड़े में, बैठ के, तो समय नहीं है, तो सूर्य नमस्कार जरूर कर लेना। पता चलेगा कि एक सूर्य नमस्कार में कितना दम है। 12 पोजेस, 12 आसन। चलिए स्टार्ट करेंगे मेरे साथ।
नमस्कार स्थिति 1 नंबर, ले ली पोजीशन, दोनों पैर मिले हुए हैं, दोनों हाथ सीधे के सामने, नमस्कार स्थिति। सांस लेते लेते 2 नंबर पे आएंगे, नाम है उसका ऊर्ध्व नमस्कार आसन। सांस लेते लेते दोनों हाथ पीछे, कमर से पीछे जाओ, कमर से पीछे जाओ, और गए पीछे, और थोड़ा, क्या बात है, बहुत सुंदर कर रहे हो। रुको रुको, 2 नंबर चल रहा है हमारा ऊर्ध्व नमस्कार आसन, 2 नंबर चल रहा है, और पीछे कमर से देखो तो सही मेरा शरीर कितना साथ देता है। वाइब्रेशन कंपन शुरू हो गया होगा, कोई चिंता नहीं करने की। धीरे से 3 नंबर, कमर से सामने हो जाओ, दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे ला रहे हो, और दोनों पैरों के आजू बाजू में रख रहे हो। कोशिश करो टच करने की जमीन को। पाद हस्तासन, पाद यानी पैर, हस्त यानी हाथ, पैर के पास हाथ आ जाने चाहिए। पाद हस्तासन, सभी नीचे झुके हैं, सभी नीचे झुके हैं, मुझे देखने दो, अभी भी कुछ कुछ खड़े ही है। 3 नंबर पे नीचे झुकना है, खड़े क्यों हो? नहीं माथा लगेगा चलेगा, लेकिन झुको तो सही। हाँ, यह है 3 नंबर का आसन, पाद हस्तासन। रुको, थोड़ा थोड़ा रुको, आज आपको पता चलेगा। अरे बाप रे, दर्द होता है यार कमर में, तो ये झुकना बेकार है। लेकिन झुकोगे नहीं तो शरीर कमर अच्छी कैसे रहेगी? तो ये 3 नंबर का था पाद हस्तासन। 4 पे हम आएंगे, लेफ्ट पैर पीछे, बायां पैर पीछे, दाहिना पैर दोनों हाथों के बीच में, नजर सामने, अश्व संचलनासन। मैंने लेफ्ट पैर उसको वाम पाद बोलते हैं, राइट पैर को दक्षिण पाद बोलते हैं। पीछे गया तो प्रसन्नासन, आगे आया तो आकुंचनासन, या सिर्फ अश्व संचलनासन बोल दिया तो भी चलेगा। लेकिन कमर दोनों पैरों के बीच में, दोनों हाथों के बीच में राइट पैर है, नजर सामने है, लेफ्ट पैर पीछे है। ये था हमारा 4 नंबर का आसन, अश्व संचलनासन। 5 नंबर पे पर्वत आसन स्थिति, राइट पैर पीछे, शरीर का पर्वत बनाओ, पर्वत आसन 5 नंबर। सबने बनाया? खड़े मत रहो, मुझे वीडियो में सब दिख जाता है कि कौन खड़े है, सिर्फ सुन रहे हैं, एक्टिविटीज करना पड़ेगा। सूर्य नमस्कार में यह है पर्वत आसन की पोज। 5 नंबर। 6 नंबर पे शीर साष्टांग प्रणिपात, शीर साष्टांग प्रणिपात, 6 नंबर। 7 नंबर पे भुजंगासन, नजर ऊपर, दोनों हाथ स्ट्रेट, दोनों पैर एक में को चिपके हुए। भुजंगासन। और एक बार 8 नंबर पे पर्वतासन, 9 नंबर पे लेफ्ट पैर दोनों हाथों के बीच में, अश्व संचलनासन, नजर सामने, रुको। 10 नंबर पाद हस्तासन। 11 ऊपर सांस लेते लेते दोनों हाथ पीछे, ऊर्ध्व नमस्कार आसन। 12 नमस्कार आसन। एक ही सूर्य नमस्कार लिया तो आपको पता चल गया होगा, साला पसीना निकल रहा है। तो पता करो, संक्रांति के दिन 144 सूर्य नमस्कार एक 78 एज की लेडीज ने लगाया, 144। हम एक सूर्य नमस्कार में भी सोच रहे नीचे झुकू कि नहीं झुकू, कमर दर्द होगा तो कैसा होगा। ये सुंदर शरीर बार बार नहीं मिलने वाला, इसको संभालना है तो कुछ कुछ एक्शन करना ही पड़ेगा। अब ये मैंने स्लो लिया इसलिए आपको वो आसन पता चले, मध्यम गति से करते तो पता भी नहीं चलेगा। फटाफट फटाफट आप 12 तो आराम से मार सकोगे, 4 दिन में हम 12 तक पहुंच ही जाएंगे। आज 2 करेंगे। अब देखो मध्यम गति से नंबर के साथ 1, मैडम आवाज नहीं आ रही है। 1 लिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12। आराम से कर लिया आपने। तो गति निर्माण की तो बड़े आराम से हो सकता है, धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और 4 दिन में तो 12 तक तो पहुंच ही जाएंगे आप लोग। तो हमने शरीर को थोड़ा खिंचाव, तनाव, सब चीजें दी, क्योंकि जब सुबह उठे थे तो शरीर पूरी तरह से तैयार नहीं था, आंखों में सुस्ती थी, और अभी सुस्ती तो भागी गई। थोड़ा सा चलो ताड़ासन भी कर लेते, दोनों हाथ बाजू से ऊपर। 1, 2, 3, खींचो। उंगलियों पे स्ट्रेट होना है, एकदम स्ट्रेट। डॉक्टर राजेश सर बहुत सुंदर, पूर्णिमा ताई, शंकर सर, प्रोफेसर संतोष सर, करो 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 करो, और खींचो। उंगलियों पे खड़े हो रहे हो, दोनों हाथ एक में को पैरेलल है। ताड़ासन, बच्चों की हाइट बढ़ाना है तो ये करना पड़ेगा, बच्चों को बताना पड़ेगा। धीरे से नीचे, दोनों हाथ बाजू से नीचे। अब इसमें भी, ताड़ासन में भी 2-3 प्रकार है, जैसा कि उंगलियां फंसा दो, सिर के ऊपर रख दो, इसको उल्टा करते हुए 1, 2, 3, ऊपर जाने के बाद राइट टिल्ट, तिर्यक ताड़ासन, लेफ्ट राइट लेफ्ट, उंगलियों पे खड़े हो, बहुत सुंदर, धीरे से ये दोनों। और एक है जिनका हाइट बढ़ाना ही है, सोच लिया है कि मुझे बच्चों की हाइट बढ़ाना ही है, तो वृक्षासन या उसको ध्रुवासन भी कहते हैं। ध्रुव बाण ने तपस्या की थी, राइट पर उठाओ और जंघाओं में फिक्स कर लो, और फिर दोनों हाथों पर। क्या बात है, बहुत सुंदर कर रहे हो, करो करो करो। यस, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत सुंदर। पैर चेंज करो, दूसरे पैर से। थोड़ा स्लिप होगा, अगर आपका पैजामा स्लीपरी होगा, नायलॉन का, कॉटन में चिपक जाते बराबर। बहुत सुंदर, क्या बात है, हमारे बहनें बहुत सुंदर कर रहे हैं, बहुत सुंदर। और सर लोग थोड़ा सा, आपका पैर नीचे लॉक नहीं हो रहा, जंघा पे लॉक हो जाना चाहिए, आपका घुटने पे रह रहा है, और बाकी मंडली बड़ी सुंदर कर रही है, और बैलेंस भी परफेक्ट है। आप लोग तो अंतरराष्ट्रीय परीक्षा लेवल 1 के लिए तो फिट हो एकदम, लेवल 1, 2 तो आराम से हो जाएगी आपकी। धीरे से नीचे, ये था वृक्षासन। और जिनको जल्दी जल्दी फास्ट बढ़ाना है बच्चों की हाइट, तो फिर उनको बास्केटबॉल लगाना पड़ेगा, उसमें जंप मारने के कार्यक्रम में था, हाइट 100% बढ़ती है, तो ये चीज करना है। चलिए धीरे से हम नीचे बैठेंगे, थोड़ा सा प्राणायाम भी कर लेंगे आज। आनंद मंदिरासन, मैं बैठने के बाद नीचे बैठेंगे, आ जाओ नीचे। धीरे से रिलैक्स, वज्रासन, कोई भी सुखकर आसन में बैठ जाओ। तो शरीर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो आपको एक तो पता चल गया कि जब हम बेड से उठते हैं और शरीर तैयार नहीं रहता, वो चाहता है और थोड़ा 5 मिनट सो जाओ, क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बाहर पानी भी आ रहा है, थोड़ा सो जाता हो, तो उस वक्त आपको थोड़ा सा सीरियस लेना है। बाहर से उठ के आंखों में पानी लेके, क्योंकि सुबह का समय सबको नहीं मिलता, आप बहुत भाग्यशाली हो, रिफ्रेशर कोर्स में आए हो और यह योग प्राणायाम का आस्वाद ले रहे हो, और यह चस्का लग गया तो लाइफ लॉन्ग आप इसको छोड़ो मत, तो आपका दवाखाना बंद हो जाएगा, इतना डेफिनेटली कह सकता हूं। दवाखाना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या चाहिए? हार्ट मजबूत चाहिए, पंपिंग मस्त चालू चाहिए, हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए, नंबर 2 बीपी नहीं बढ़ना चाहिए, शुगर कंट्रोल, ये 2-3 चीजें। और अभी की पीरियड में लंग्स, फेफड़े, ये कोरोना काल में हमारे फेफड़े को संभालना है, तो बहुत सिंपल सिंपल टेक्निक है संभालने के लिए। आज से स्टार्ट करते हैं,
4 दिन में आपके फेफड़े को स्ट्रांग बना के रखूंगा। सबसे नंबर 1 पे हमें करना है डीप ब्रीदिंग, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, योगिक ब्रीदिंग। तो इसमें 3 चीजें आपको ख्याल में रखना है कि ये एग्जैक्टली क्या होता है। आप खुद का ऑब्जर्वेशन करेंगे और बताएंगे कि जब इनहेल करते हो, सांसों को लेते हो, तो पेट ऊपर आता है क्या? नंबर 2, सीना एक्सपांड होता है क्या? नंबर 3, शोल्डर ऊपर आते हैं क्या? एब्डोमिनल पोर्शन, थोरेसिक पोर्शन और शोल्डर, तीनों चीजें आपको ऑब्जर्व करना है जब सांस लेते हो। क्योंकि दिन भर 2-2.5 सेकंड सांस लेते हो, 2-2.5 सेकंड का सांस छोड़ते हो। लेकिन हमारी कैपेसिटी कितनी है? दिन भर में जब भी सांस लेते हो 500 ml लेते हो, लेकिन गले से जाते जाते 350 होता है, और वहां ब्रोंकुला अंदर पहुंचते तक लंग्स में वो नाम मात्र 50, 60, 70 रहता होगा। उसमें से भी ऑक्सीजन कितना मिलता मालूम नहीं। और फिर डॉक्टर बोलता है ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गई है, वेंटिलेटर लगाना पड़ेगा, और 3-4 दिन बाद न्यूज आती है गया। अरे ये कैसे हो गया फास्ट? इतना थोड़ी आसान है। तो हमें क्या करना है, कोई भी एंगल से डीप ब्रीदिंग में ऑक्सीजन की मात्रा इनहेल O2 बढ़ाना है। और इसमें यह आप नियमित करोगे तो आपको पता चलेगा कि यस यार, मैं तो 99, 100 में हूं। मेरी ऑक्सीजन लेवल, अगर ऑक्सीमीटर घर पे देखना प्राणायाम के बाद, कैसा धड़ाले से बढ़ता है। क्योंकि ये है, सच है। डॉक्टर एलोपैथी वाला कभी नहीं बताएगा कि ये प्राणायाम करो, वो करो। वो तो चाहता है कि घर घर में ऑक्सीमीटर पहुंचे, बीपी एपरेटस पहुंचे, निमोलाइजर पहुंचे, थर्मामीटर, जिनके जिनके कारखाने थे सब खुश हो गए, सब एपरेटस घर घर पहुंच गए। तो ये बड़ा स्टंट है, ये जो स्टाइल है ना, बड़ी सिस्टमैटिक स्टाइल है। हमें अपना शरीर बचाना है। तुमचं कुटुंब तुमची जबाबदारी, मेरा शरीर मेरी जबाबदारी, उसको स्ट्रॉन्ग कैसे रखना। तो नंबर 1 पे आता है फेफड़े को स्ट्रॉन्ग रखना। चलिए, आंखें बंद, लंबा सांस लो और लंबा सांस छोड़ो। पूरा फोकस सांसों के ऊपर। मैं चाहता हूं कि आप 5 सेकंड के ऊपर सांस लो, 2-2.5 सेकंड वाला कोई नहीं लेगा। आप में वो क्षमता है। डीप ब्रीदिंग, बहुत लंबा सांस लेना है। अब दूसरा सांस शुरू करोगे तो उससे भी लंबा, तीसरा लोगे उससे भी लंबा। 10 सेकंड तक क्यों नहीं जाते? और 10 सेकंड सांस लेना। अब देखो उसमें ऑक्सीजन लेवल कितनी बढ़ती है, कैसे फेफड़े खुश हो रहे हैं, झूम के नाच रहे हैं। उसको चाहिए ऑक्सीजन, प्राण वायु, प्राण शक्ति। कौन देगा? आप ही दे सकते हो। लंबी लंबी सांसें ले रहे हो, लंबी सांसें छोड़ रहे हो, उसका रेशियो ख्याल में रखना 1:2। अगर 5 सेकंड में लिया तो 10 सेकंड में छोड़ना। धीरे धीरे छोड़ना, घाई नहीं करना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। लेकिन सांस लेते समय आंखें बंद रखना। और मैंने जो कहा था कि सीना एक्सपांड हो रहा है क्या, हल्का सा पेट ऊपर आ रहा है क्या, शोल्डर ऊपर जा रहे क्या, योगिक ब्रीदिंग कर रहे हैं हम। मुझे तीनों चीजें चाहिए, एब्डोमिनल पोर्शन, थोरेसिक पोर्शन, क्लैविकुलर, ये पूरे तीनों चीजें होती ही है, बिल्कुल होती है। और मन ही मन उस शक्ति को धन्यवाद देना। जिसको भी आप मानते हो, कुछ भी बोलो उसको, अल्लाह बोलो, ईश्वर बोलो, गॉड बोलो, भगवान बोलो, प्रभु अच्छा लग रहा है, प्रभु मुझे शक्ति दो, साहस दो, धैर्य दो कि मैं निरंतर कर पाऊं, नियमित कर पाऊं। श्रद्धा से, समर्पित भाव से करते हो तो आशीर्वचन मिल ही जाता है। करो करो करो, और 1 मिनट। लंबी सांस ली, लंबी सांस छोड़ी। बाद में आपको समय नहीं मिलने वाला। जैसे ही ये खत्म होगा, गर्मा गर्म नाश्ता तैयार होगा, पोहे, चना, क्या उसळ, जो भी है, उपमा। लेकिन खाली पेट में ये चीजें हो जाती है। अभी मौका मिला है लंबी लंबी सांसों लेने का। और जो ओपन में है वो तो बड़ा आनंद ले रहे होंगे, जो टेरेस पे है, गार्डन में बैठे हैं या बालकनी में बैठे हैं, उनका और अंदर फ्लैट वालों का थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। बाहर जो हवा चलती है करके विंडो में से हवा मस्त आने दो, छान हवा, जहां से ऐसे जगह बैठना जहां से मस्त हवा आती है। अगर आप मुझे बराबर देख पा रहे होंगे तो मेरे पीछे कडुलिम का झाड़ है, मेरे पीछे गुड़वेल का वेल है, मेरे पीछे पत्थर चट्टा है, इंसुलिन प्लांट है, वो क्या क्या नहीं मैंने लगा के रखा, पूरा तुलसी से लेके। तो एक अलग आनंद आ रहा है। और फिर कैसे नहीं रहेगा, 100, 99, 100 SpO2। और मैंने तो सभी रोगों को भगा के रख दिया, 0 पैसा खर्चा है डॉक्टर के ऊपर। क्योंकि
मैंने हार्ट को भी संभाला, लंग्स को भी संभाला, और 35 साल से 1 नंबर पे मैंने हेल्थ को रखा, 2 नंबर पे पैसा रखा। उतना ईश्वर दे ही देता है खाने के लिए, जो चाहिए उतना तो मिल ही जाता है, लेकिन 1 नंबर पे हेल्थ अगर यह चली गई तो गए काम से। ये कौन संभालेगा? कौन बड़े इतना पैसा जमा करके रखा बैंक में, कौन इस्तेमाल करेगा? बड़ा सा फोटो लग जाएगा, हार लग जाएगा, और साल में एक बार पूजन होगा आपका, फिर भूल जाना। अरे अभी जिंदा हो, महीने में एक बार मस्त मालिश करते जाओ, अभ्यंगम, स्नेहन, स्वेदन, थोड़ा सा फोकस करो। बिल्कुल धीरे से दोनों हाथ ऊपर, हल्का सा स्पर्श आंखों पर से, चेहरे पर से घुमा दो। यह था भस्त्रिका प्राणायाम। समय इनका जो निरोगी सशक्त है उनके लिए 5 मिनट, ओनली 5 मिनट। लेकिन जिन्हें अस्थमा है, दमा है, ब्रोंकाइटिस है, श्वसन संबंधी विकार है, ये रेनी सीजन में बहुत तकलीफ होती है उन लोगों को, उनके लिए थोड़ा सा समय बढ़ाना पड़ेगा। 20 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, सुबह शाम। और खट्टी चीजें शाम के वक्त नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं। पानी पूरी तो बिल्कुल ही नहीं, आइसक्रीम नहीं, फ्रिज का पानी नहीं। कुछ कुछ चीजें इस शरीर बताता है आपको। ब्लैक फंगस, डेल्टा या लैम्बडा, ये फालतू नहीं आते अपने पास, हमारी कहीं ना कहीं गलतियां होती है उस कारण से। अरे रश में जा रहे हो, गर्दी में जा रहे हो, हल्का सा लगा दो ना मास्क, क्या फर्क पड़ता है? इतना डेरिंग मत करो, मैंने 2 वैक्सीन ली है, मुझे कुछ नहीं होता। अरे ऐसा मत सोचना, कौन बाजू वाला कैसा है क्या पता। थोड़ी सी केयर लो। घर पे आ रहे हो, डायरेक्ट जूते पहन के किचन वहां तक जाने अब नहीं चलेगा। अब आपको बाहर ही जूता रखना है, हाथ पैर धो के कपड़े निकाल के फिर घुसो जहां पे भी जाना है। लेकिन कुछ कुछ चीजें अब सतर्कता अनिवार्य है। इस सुंदर शरीर को संभालना मामूली बात नहीं। फिर तीसरी वेव आने दो, चौथी वेव आने दो, कुछ नहीं होगा। और निगेटिव थॉट मत रखना, और न्यूज उतनी ही सुनना जितनी नीड है। पेपर चलेगा, लेकिन मीडिया, टीवी माध्यम खतरनाक माध्यम है। जो ऐसा हैमरिंग करता है, साधारण मनुष्य तो वैसे ही खच जाता है, और 80 लाख अब कैसे करूंगा, क्या करूंगा। ये ज्येष्ठ नागरिकों को संभालना बड़ा मुश्किल है, उनको वो न्यूज मत बताओ। अब सब निकल गया है। नाउ आई एम स्ट्रांग स्ट्रांग स्ट्रांग, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। सोचो, देखो कैसा महसूस करोगे। आपने किया भस्त्रिका प्राणायाम और आपने फेफड़े को स्ट्रांग किया, और जब करते हो तो मनी मन सोचना मेरे फेफड़े स्ट्रांग हो चुके हैं, अच्छा लग रहा है। मेडिसिन नंबर 1, संजीवनी प्राणायाम। क्या बात है, कितना वर्णन है इसका। क्यों न करे, एक्चुअल में षटकर्म में की क्रिया है, यह प्राणायाम नहीं है। लेकिन धड़ल्ले से स्वामी जी ने घर घर में घुसा दिया। कपाल भाती प्राणायाम। कपाले ने माथा, मस्तक, भातिया ने ओज, तेज, प्रकाश, चेहरे पर रौनक आती है। कॉस्मेटिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, और अभी पेट खाली है आपका। गलती से किसी ने चाय या कॉफी ली होंगी, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सॉलिड नहीं चलता कपाल भाती के लिए। और कपाल भाती के रिजल्ट 100% है। अगर वो बंदा 20 मिनट नियमित निरंतर करता है, कोई भी क्रॉनिक रोग रहे, निकलना ही है। लेकिन 4 चीजें ख्याल में रखना। कौन सी 4 चीजें? नंबर 1, प्रेग्नेंट लेडीज को गलती से मत बताना। नंबर 2, एमसी पीरियड में नहीं करना है। नंबर 3, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज, अगर बीपी की गोलियां खा रहा है, थोड़ा सा संभाल के, उनको चेक करने के बावजूद वो कर पाएगा बीपी। और नंबर 4, जिनका ऑपरेशन हुआ है, सीजर या कोई भी, 4 से 5 महीने नहीं करना है, बाकी सब कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जब हम स्ट्रोक लगाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी, लीवर, पैंक्रियास, ढेर सारे ऑर्गन यहाँ पे है, और हर एक की मालिश होती है। तीनों सिस्टम एक्टिवेट होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रांग, और एक्सक्रीटरी, तीनों सिस्टम स्ट्रांग। तो कैसे पेट अंदर नहीं जाएगा? जो 4 रोटी खा रहा था 3 पे आता है, जो 3 खा रहा था 2 पे आता है, क्योंकि ज्यादा डिमांड ही नहीं करेगा वो, क्योंकि पेट खींचना शुरू हो जाता है। और ख्याल में रखना, सीने के सामने पेट नहीं आना चाहिए। लोग बोलेंगे खाते पीते घरचा दिसते, गुडगुडीत दिसते, छान। अरे नहीं, खतरा है, गड़बड़ है। सीने के सामने पेट नहीं आना है। आ रहा है, सीधा समझ जाना, मुझे कार्बोहाइड्रेट्स कम करना पड़ेगा। चावल रोटी धीरे धीरे तो पता चलेगा, फल और बाकी की चीजें खाओ, बराबर स्लिम होते जाओगे। यस, डेफिनेटली। ये आहार शास्त्र डायरेक्ट आयुर्वेद और योग प्राणायाम से जुड़ा हुआ है।
एकदम से एक ही पैथी काम नहीं करेगी, 2-3 चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। घर पे हो, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं ना थोड़ी थोड़ी देर बाद खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। अरे जब तक भूख नहीं लगती मत खाओ, पानी पियो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन खाना उतना ही खाओ जितनी कैलोरीज आप बर्न कर सकते हो। अगर गलती से 1-2 रोटी ज्यादा भी खा ली, लेकिन कैलोरीज बर्न करने के लिए बाहर घूमना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, तो तब पे ये पॉसिबल है। चलिए कपालभाति कस के करते हैं, समय बहुत कम है, 2 ही मिनट करेंगे। चलिए स्टार्ट, आंखें बंद। मुझे पेट दिखना चाहिए कि आप बराबर कस के लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे। कैमरा एडजस्ट कर लो और एक एक स्ट्रोक का आनंद लो। बहुत सुंदर, आंखें बंद है, सांसों को छोड़ रहे हो। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, तो 1 मिनट में 60 तो हो ही जाने चाहिए। लेकिन जो युवा है, जवान है, वो 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लगा सकता है, तो 120 हो जाएंगे। और देखना कैसा स्लिम और कैसा महसूस करेगा दिन भर। और यार अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हल्कापन महसूस करोगे और पेट तो ऐसा साफ होगा, क्योंकि अभी तक पेट में भरने का ही कार्यक्रम किया था, आज पता चल रहा है उसको हिला रहे हो। कपालभाति कमाल की भाती है। तो यहाँ के ऑर्गन हर एक जो ढीले पड़ गए थे, छूट गए थे, कसना शुरू हो गया है। और नियमित निरंतर करते हो तो देखना ये शरीर कितना सुंदर, लचीला, सुदृढ़। और बाजू वाला बोलेगा क्या कर रहे हो, बहुत स्लिम और सुदृढ़ सुंदर दिख रहे हो। बताओ उसको, ये कमाल की भांति, कपाल भांति। और यही कपाल भांति कभी वज्रासन में करना, कभी पद्मासन में करना, अलग अलग आसन में भी आप इसका प्रयोग करके देख सकते हो। रिजल्ट तो आपके हाथ में है, कितने मिनट करते हो उसके ऊपर निर्भर है। ये मत सोचना मैंने 500 किए, 700 किए, 800, मुझे ये नंबर नहीं चाहिए, मुझे मिनट चाहिए। मिनटों में बताना। 20 मिनट किया है तो पता चलेगा यस 1000 के ऊपर पहुंच गए हो। अगर 1000 पर डे स्ट्रोक मल्टीप्लाइड बाय 30 डेज, 1 महीना, और मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ, 1 साल में क्या हाल होंगे पेट के, कैसा लचीला बन जाएगा। लेकिन नियमित निरंतर करके, नागपुर में जनार्दन योगा वैसे मंडल है, उनका स्लोगन बड़ा प्यारा है। वो कहते हैं समाधान, सुख और निरोगत चाहिए, तो समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेव बसिर प्राज्ञा यथाशक्ति निरंतरम। यथाशक्ति लेकिन निरंतर नियमित करते हो तो लाभ मिल ही जाते हैं। धीरे से रुकते हैं दोनों हाथों पर, समय के कारण हम थोड़ा सा फास्ट ले रहे हैं। तो ये था हमारा कपालभाति नंबर 2। एक ने क्या किया, फेफड़े को स्ट्रॉन्ग किया। 2 ने क्या किया, एब्डोमिनल पोर्शन कवर किया। अब तीसरा जो है 1 ही मिनट करेंगे, लेकिन यह प्राणायाम मरते दम तक सबको करना है। जो घर पे ज्येष्ठ नागरिक है, माँ, पिताजी, आजोबा, पंजोबा, जो भी, सबको बोलना बैठे बैठे ये क्रिया करो। देखो अगर आप लाइफ बढ़ाना चाहते हो उनका तो अदरवाइज छोड़ दो, लेकिन आप चाहते हो कि वो जिंदा रहे तो उनको बोलना सिर्फ इतना करो। ये मैं क्यों बता रहा हूं, मैं मेरे पिताजी को, वो अभी 89 के, उनको बोला अगर जिंदा रहना चाहते हो तो ये प्राणायाम मत छोड़ना, जिस दिन छोड़ोगे उस दिन आपको ऊपर जाना है। क्योंकि अब ना मैं वेंटिलेटर लगाऊंगा, ना ऑक्सीजन सिलेंडर घर पे लेके आऊंगा, हार्डली न्यूमोलाइजर लगा दूंगा, लेकिन 89 में मैं ज्यादा रिस्क नहीं उठाने वाला। क्योंकि डॉक्टर मालूम है, अंदर गया आईसीयू आईसीसीयू, उसकी मशीन शुरू हो जाती है और 2-3 लाख में तो बिल्कुल वो निकल ही जाता है बिल। तो कोशिश करो, मरता क्या नहीं करता। दिन भर पिताजी भस्त्रिका अनुलोम विलोम, भस्त्रिका अनुलोम। तो ये कोविड पीरियड में 1-1.5 साल होते आ रहा है, खुद को सेफ रखा, आजू बाजू में पॉजिटिव आ रहे लेकिन पिताजी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि उन्होंने फेफड़े को स्ट्रांग बना के रख दिया, लंग्स को खांसी बिल्कुल नहीं आने दिया, टेम्परेचर बिल्कुल आने नहीं दिया, गले को संभाला उज्जैय प्राणायाम से, तो वो जिंदा है। और मेंटेनेंस डोज जो भी है वो तो लेते जाते हैं, उनका जो भी है, बीपी का बोलो, शुगर का बोलो, जो भी। लेकिन तात्पर्य एक ही है, नियमितता अनिवार्य है। तो यह प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, आपको चमत्कारिक रिजल्ट देगा। सबसे पहले रिजल्ट देगा आपका एचडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं हम, एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, बैड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड, और एचडीएल एलडीएल का रेशियो 5 के अंदर चाहिए। तो ये सभी पैरामीटर्स आपको 3 महीने में पता चलेगा। चलो करके देखते हैं और सुनते भी जाइए।
लेफ्ट नासिका से स्टार्ट किया, लेफ्ट को बंद किया, राइट से छोड़ दिया, फिर राइट से ही लिया। राइट हैंड है पिंगला नाड़ी सूर्य स्वर, लेफ्ट हैंड है ईड़ा नाड़ी चंद्र स्वर, गंगा यमुना नदी, और बीच में यह है सुषुम्ना। ईड़ा पिंगला का ही काम है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। आंखें बंद रखना, जब भी प्राणायाम करते हो आंखें नहीं खोलना, क्योंकि अंदर झांकना है क्या हो रहा है। जैसे ही आपने अनुलोम विलोम स्टार्ट किया, सोचना शुरू करो, मेरे ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं, यस, मेरे प्लेटलेट्स बढ़ रहे हैं, यस, मेरा हार्ट पंपिंग जो कर रहा है स्ट्रांगली एकदम मजबूत हो रहा है, यस, हर चीज पॉजिटिव, क्योंकि मैं अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहा हूं। ये सोच सोच के सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा तथास्तु, सब आपका जो जो प्रॉब्लम है निकलना ही है, निकल ही जाते हैं नियमित और इसकी एक खासियत है, खाना होने के बाद 1 घंटा होता है तो कभी भी कर सकते हो, चिंता बिल्कुल नहीं करना, प्रवास में हो कर सकते हो। अनुलोम विलोम बड़ा सिंपल कर दिया इसको, लेकिन हम कल इसको देखेंगे नाड़ी शोधन की, इसमें भी अंतर कुंभक बहिर्कुंभक भी कल लगाएंगे हम, और ये नाड़ी शोधन का फास्ट रिजल्ट मिलना चाहिए, इसलिए वो भी कल हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। ढेर सारी मुद्रा भी है, मुद्रा का भी अभ्यास करेंगे, और परसों वगैरह हम एक शुद्धि क्रिया भी देखेंगे, क्योंकि अभी ब्लैक फंगस जो था, ये शुद्धि क्रिया से हमने पूरे महाराष्ट्र में घर घर ये जलनीति अभियान शुरू किया है, और सबको हम पात्र भी भेंट में दे रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। तो चलिए धीरे से लेफ्ट नासिका से छोड़ के रुकते हैं। यह था हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब तीनों प्राणायाम करेंगे और रुक जाएंगे। भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव। भ्रामरी जो भ्रमर सरी का गुंजन, नाइट्रिक ऑक्साइड अपने पेपर में भी पढ़ाऊंगा कि कैसे लेवल बोलती है। कोई भी गाना गाने वाला या गुनगुनाने वाला ये भी चलेगा, लेकिन भ्रमर में भी वही होता है, जो गुंजन है। आप खुद महसूस करो कि वाइब्रेशन कंपन कैसे आते हैं, खुद को महसूस करना है, खुद का भ्रामरी खुद अनुभव करो। 3 ही बार करेंगे, लेकिन खुल के खिल के, ओके। भ्रामरी के बाद 3 बार उद्गीत प्राणायाम करेंगे, ओम का उच्चारण और 1 मिनट का प्रणव ध्यान करने वाले हैं। चलिए 3 उंगली आंखों पे, तर्जनी माथे पे, अंगूठा कान में, लंबा सांस लो। धीरे से 3 बार हो चुका है तो दोनों हाथ घुटने पे, मन शांत, वाइब्रेशन कमर को देख रहे हो, और इसी अवस्था में हम 3 बार AUM 1 to 4 इस रेशियो में ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा सांस लो। ओ शांत शांत। संपूर्ण शरीर ओंकार में हो चुका है। उस प्राण को जगाएंगे, प्राण शक्ति को जगाएं, प्राण पिता, प्राण माता, प्राण भ्राता, प्राण आचार्य। कैसी सांस अंदर आ रही है, कैसी बाहर जा रही है, आना जाना शुरू है, लेकिन आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। अपने आप में अंदर आने वाली सांस
और अपने आप में बाहर जाने वाली, जब आप एक्सेल करते हो उसको सिर्फ देखते रहना है, कब लेना पड़ता है और कब छोड़ना पड़ता है। ये लेना और छोड़ना मिला के एक आवर्तन हम देखेंगे। मैं घड़ी देखूंगा 1 मिनट में कितने आवर्तन होते हैं। प्रणव ध्यान प्राणायाम स्टार्ट। धीरे से दोनों हाथों पर हल्का सा स्पर्श और वही ऊर्जा आंखों पर से चेहरे पर से घुमा दो और नीचे देखते हुए धीरे से आंखें खोलो। चाहो तो मैं इसको लंबा खींच सकता था लेकिन समय के कारण, लेकिन आप खुद का अनुभव जरूर लिख के रखना कि जब आपने प्रणव ध्यान प्राणायाम किया विचार 0 हुए थे क्या? 100% विचार 0 हो गए थे। आपने पूरा नासिका सांस कैसी आ रही कैसी जा रही उसके ऊपर ही फोकस था। अब सोचो अगर विचार 0 करने की क्षमता आप में है तो 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट का ध्यान करके देखो। मेडिटेशन है क्या? अल्टीमेटली विचारों को 0 करना। ऐसा आनंद आता है कि पूछो मत। तो यह मेडिटेशन बड़ा काम करता है। बच्चों को जरूर बताना। ये चीजें सब अनुभव करने वाली है जो आज आपने अनुभव किया। शांति पाठ करेंगे और यहाँ रुकेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों का स्पर्श। कुछ एक आध दो क्वेश्चन हो गए तो जरूर पूछो, नहीं तो आदरणीय डॉक्टर धार्मिक मैडम आगे कर रहे हैं। संजय सर सर नमस्कार. थोडे सर नमस्कार. धन्यवाद सर. सर खूप दिवसानंतर संजय भेट सर झाली आज. हो बरेच दिवसांनी. योगायोग. सर मला वाटलंच आपण याल म्हणून आपल्या आम्हाला मार्गदर्शन मिळेल. बिलकुल कारण बिलकुल आपण बिलकुल. आता 4 दिवस तुमच्या सोबतच आहो मी. अरे आमचं म्हटलं पूर्ण दिवस राहायला पाहिजे. हो हो करेक्ट करेक्ट. छान तुमचं मार्गदर्शन. सर नमस्कार संजय सर. सर नमस्कार सर. नमस्कार. हा सर. सर एक फोन मध्ये माझा आवाज येते का सर? हो आवाज येत येते आहे. का सर? हो सर. हो येत आहे. सर शेवटचं मला ते माझा आवाज ऐकू आला नाही मला. शेवटचं प्राणायाम मला कळालं नाही सर. शेवटचं कोणतं? अच्छा अच्छा अच्छा. आपण काय केलं? हा 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 भ्रामरी, उद्गीत आणि प्रणव हे जे हा, तिन्ही प्रणव, आहे ना, प्रणव. याला ध्यानात्मक प्राणायाम म्हणतात. प्रणव ध्यानात्मक प्राणायाम. तुम्हाला डोळे बंदच करायला लावले मी. पहिले काय केलं 3 वेळा आपण भ्रामरी केलं. भ्रमर सर्ग भुंगा जसं गुंजन करतो. एक वातावरण तयार होऊन गेलं. तो मस्तिष्कमध्ये व्हायब्रेशन आले होते. लगेचच मी मला डोळे उघडू दिले नाही आणि उद्गीत प्राणायाम ज्यामध्ये आपण AUM अ उ म चा उच्चार केला. त्याचा रेशिओ आहे 1:4. अ 1 उ 2 तर 4 मध्ये मकार लंबा खींचा. तो आप जितना डीप लंबा सांस ले सकते हो उतना लिया और आपने तीसरे नंबर पे जैसे ही हो गया ओंकार ध्वनि, फिर हमने प्रणव ध्यान किया. सांसों के ऊपर प्रणव ध्यान focus मला किया. कळालं नाही. हा तर प्रणव ध्यान मध्ये आपण श्वास आतमध्ये आपण आता सर्वजण श्वास घेत आहे. घेतल्यानंतर थोड्या वेळाने सोडतो आपण. त्याला म्हणतात एक आवर्तन. तर त्या अवस्थेमध्ये आपण प्रणव ध्यान 1 मिनिटाचं केलं. ते ज्यांचं जर 15 आवर्तनाच्या आत आले असेल ते सर्वजण 100 वर्ष जगणार आहेत. हळूहळू 15च्या आत यायला 15 कमी यायला पाहिजे का? कमी म्हणजे कमी कमी. एका मिनिटामध्ये कमीत कमी हा हा हा. आवर्तन. इनहेल कमी एक्झेल 1, आवर्तन. हा घेणे सोडणे 1 असे हा. 15 च्या आतमध्ये. तर हे हळूहळू येतं. 15. जसं जसं तुमचं प्राणायाम वाढतं ना डेफिनेटली येतं. हा हा माझा अनुभव आहे. हा हो नियमित निरंतर करत राहिलं की येतं मग.
गोंडे सर वाघ सर बोलत. हॅलो हाँ नमस्कार सर. सर थँक्यू का तुम्ही जॉईन झाले ह्या प्रोग्रामला. हो हो. आणि हे विचारायचं डायबिटीज साठी व्यवस्थित सोल्युशन पाहिजे होतं. कशासाठी सर? डायबिटीज आता जे कोरोना झालं होतं ना, कोरोनामध्ये हा उद्याला काय करतो सर? डायबिटीज, एक्सक्यूज मी नंतर प्लीज हायपरटेन्शन, डायबिटीज, हायपरटेन्शन, त्याचे ट्रिक्स आणि कसं ताबडतोब कमी कराल. चंद्रभेदन म्हणून एक प्राणायाम है, ज्यांचा हाई बीपी, जिनका भी हाई बीपी रहता है, हाई ब्लड प्रेशर, तो आप में वो क्षमता है. मैं कल ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि वो आप निरंतर उससे करवा लो और गोली छूटना ही चाहिए. ऐसे कैसे नहीं छूटती? क्योंकि मेरे पास क्या है सर, 35 साल का अनुभव है. जितना मैंने किया जिन रोगियों को ये उपयोग, तो वो वहां से दूर हो गए. डायबिटीज से लेके, बीपी से लेके, पैरालिटिक पेशेंट, मोटापा वाले, कई कई. लेकिन इसका एक ही रहता है, नियमित निरंतर करना पड़ता है. आपने एलोपैथी गोली ली, एनासिन, क्रोसिन, ट्राइमोल या नाइस, तो टेम्परेचर उतर गया, लेकिन बाद में आता ही है. ये जड़ से उखाड़ता है. नियमित आप लेते हो तो ये इंस्टेंट वाला काम नहीं है. योग प्राणायाम इंस्टेंट वाला काम बिल्कुल नहीं. अगर मोटापा कम करना है तो समय लगेगा, लेकिन एक बार निकल गया कि फिर आप उसको कंट्रोल में रखने के लिए आहार विहार, दिनचर्या बदलना पड़ता है. तो अपने आप में आपको उसका लाभ मिल ही जाता है. तो कल हम इस पे फोकस करेंगे, डायबिटीज. और मैं हो सके तो कल प्लांट भी बता दूंगा. डायबिटीज के लिए इंसुलिन प्लांट है जो मेरे घर पे है. मैं नागपुर वालों को तो बांटते रहता हूँ, लेकिन बाहर वालों को नहीं दे पाऊंगा. लेकिन वो प्लांट बताऊंगा कैसा प्लांट है और कैसा लगता है टेस्ट में. अम्बट सूखा जैसा हम खाते हैं अम्बट, वैसा लगता है. सुबह खाली पेट 2 पत्ते खाना पड़ता है और 3 आसन करना पड़ता है डायबिटीज वालों के लिए. वो भी हम कर लेंगे. और डायबिटीज के बारे में और बीपी के बारे में स्पेशली, क्योंकि 40-50 साल एज हो गया कि ये डिसीज आना शुरू हो जाते हैं. तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए और कोविड पीरियड में प्रतिकार शक्ति कैसे बढ़ाना, ये भी हम कल देखेंगे. क्योंकि डर डर के मत जियो. जैसा भी जीना है तगड़ा, बिल्कुल आनंद से, उत्साह से जियो. नहीं तो ये आ रहा थर्ड वेव, फोर्थ वेव, बिल्कुल डरना मत. लेकिन यह नियमित रेगुलर करना, प्रतिकार शक्ति बढ़ा के रखना आपके हाथ में है. वो क्यों नहीं बढ़ा के रखते? वैक्सीन लिया, दैट्स ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं. 2 वैक्सीन ले लेना अनिवार्य है. लेकिन वो कितना काम करता है, वो सपोर्टिंग है. मेन तो आप ही काम करते हो. आपका शरीर आपको बचाता है, वो सपोर्ट में काम करते हैं. जो भी मेडिसिन सपोर्ट. तो आप खुद को इतना मस्त स्ट्रांग बना के रखो और ये पॉसिबल है. नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल. तो कल हम देखेंगे इसके बारे में. हॅलो सर. और कुछ? हॅलो सर. हाँ सर, विकास सर बोलो. सर योग प्राणायाम करायचे किती वेळा आधी आपण खायला पाहिजे आणि झाल्यानंतर किती वेळा? सर योग प्राणायाम करायच्या अगोदर तो बिल्कुल परमिशन नहीं है. खाली पेट और सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे सबसे बेस्ट. लेकिन अभी अपना कार्य हो गया है, तो अभी आप 20 मिनट के बाद लिक्विड दूध, चाय कॉफी, जिनको भी जो आदत है वो ले सकते हो. लेकिन आधे घंटे के बाद में या 1 घंटे का हो सके तो बहुत अच्छा सॉलिड ले सकते हो. उपमा, पोहे, जो भी. सुबह में ओला नाश्ता बोलते हैं और 4 बजे कोरडा नाश्ता. कोरडा यानी वहां पे लाया, मुरमुरे, फुटाने, कच्चा चिवड़ा. 4 बजे भूख लगती है वो, तो ये खुटी खुटी रहती हो. तब सॉलिड मत दबा के मत खाना, क्योंकि ये शरीर ने कष्ट कुछ नहीं किया और डालने का कार्यक्रम बहुत हो जाता है हमारा. तो थोड़ा सा वो कैलोरी चार्ट भी बताऊंगा कि एक रोटी खाते हो तो कितना और एक पूरी खाते हो तो कितना. एक पूरी खाते हो तो 180 कैलोरीज चली जाती है और एक रोटी खाते हो तो 105 कैलोरीज. तो क्या खाना, 4-5 पूरी तो खा ही लेते हैं आदमी. तो तात्पर्य ये कि थोड़ा सा कैलकुलेट करके खाना खाना चाहिए, ऐसा मैं कहूंगा. क्योंकि जिस एज में हो आप, खुद का एज बताता है कि 1200 कैलोरीज खाओ क्या 1000. काश्तकार है, शेतकरी है, तो 2000 कैलोरीज बिल्कुल खाना चाहिए. क्योंकि खेत में जाता है, आता है और कष्ट भी करता है, तो वो कैलोरीज बर्न भी करता है. लेकिन हम लोग घर के बैठे बैठे चेयर पे इतना खा लेते हैं कि पता भी नहीं चलता. तो फिर आड़ा टेढ़ा हो ही जाता है आदमी. तो कोशिश करो योग प्राणायाम के जरिए डॉक्टर को थोड़ा और रेजिस्टेंस बहुत बढ़ा के रखना. और ओके. हाँ सर. सर थांबायचं इथे. हो येस इथे. ओके सर, थँक्यू सो मच. सर उद्या आपण 7:30ला चालू करूया. येस येस. थँक्यू. थँक्यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स. थैंक यू सर सो मच. आज के Thank you. सेशंस अपने 11 बजे से रहेंगे. Refresher course in IT awareness. Today's session will start from 11 a.m.
और एनवायरमेंटल साइंस का मैडम? एनवायरमेंट साइंस एनवायरमेंटल साइंस के भी शायद 11 बजे से ही है।